अनीता को देखने वाले आए हुए थे। अनीता ने कई तरह की चीजें खाने के लिए बनाई हुई थी और उसकी माँ बढ़ चढ़कर हर चीज की तारीफ कर रही थी। हमारी अनीता बहुत अच्छे समोसे बनाती है। मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने आखिरी बार बाहर से समोसे कब मंगाए थे। सच में बहन जी, समोसे तो सचमुच बहुत लाजवाब बने हैं। इतने टेस्टी, भाई मेरी बहू के हाथों में तो जादू है जादू। हमें तो आपकी बेटी पसंद आ गई है और हम बारात लेकर आएंगे। आपने बहुत समोसे खा लिए, अब हमारी बारी है। और उनके ऐसा बोलते ही सब जोर जोर से हंस पड़े। और कुछ दिन बाद ही अनीता की शादी आकाश से हो जाती है। आकाश एक बहुत ही होनहार लड़का था और मेहनती भी। एक कंपनी में सुपरवाइजर था। घर में अकेला वही कमाने वाला था। शादी के बाद अनीता ने आकर घर को संभाल लिया। उसकी सास अनीता के साथ हर वक्त खड़ी रहती। दोनों में सास बहू का रिश्ता कम और माँ बेटी का ज्यादा बन गया। समय हंसी खुशी बीत रहा था। अनीता और आकाश के दो बच्चे होते हैं और अब वो दोनों 5-6 साल के थे। दोनों ही स्कूल जाने लग गए थे। एक दिन की बात है। क्या हुआ बेटा, आज फैक्ट्री नहीं जाना क्या? नहीं माँ, कल हमारी फैक्ट्री में मजदूरों और मालिकों के बीच में लड़ाई हो गई। वहां का माहौल देखने के बाद मालिक ने मुझे काम में ढील बरतने का इल्जाम लगा दिया, जबकि मैंने पूरी मुस्तैदी से काम किया था। उन्होंने मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया है। भला ये क्या बात हुई? करे कोई और भुगते कोई। देखो, ये सब तो होता ही रहता है। प्राइवेट नौकरी है, कोई भरोसा थोड़ी ही है। इस तरह मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। तुम दूसरी जगह ट्राई करो। और हाँ, बच्चों ने कहा कि समोसे बनाओ, तो आज मैं समोसे बना रही हूँ। इसलिए आज समोसे खाओ और थोड़ा सा दिमाग को चलाओ। अनीता सबके लिए समोसे बनाकर ले आई। बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। सभी लोग समोसे खा रहे थे कि तभी आकाश का दोस्त घर आता है। अरे भाई साहब, बड़े सही टाइम पर आए हैं। देखो, मैंने अभी गरम गरम समोसे निकाले हैं, चाय बनाकर लाती हूँ। नेकी और पूछ पूछ, भाई मेरी किस्मत में आज समोसे खाने लिखे थे। अरे आकाश, तेरे बारे में पता चला। मैं तो तेरे से पूछने आया था कि आखिर कल तुम्हारी फैक्ट्री में क्या हुआ। क्या बताऊं यार, उन लोगों का आपस का झगड़ा था और मुझे बोला गया कि तुमने मजदूरों को डील दे रखी है। अब देखो, बेरोजगार हो गया हूं और कोई काम धंधा ढूंढूंगा। तभी अनीता सबके लिए चाय बनाकर ले आई और समोसे भी। चाय समोसे का दौर चल रहा था कि तभी आकाश का दोस्त बोलता है। भाभी, आपके हाथों में जादू है, सच कहता हूँ। इतनी जगह के समोसे खाता हूँ, लेकिन जहां भी खाता हूँ हमेशा यही ख्याल आता है कि आपसे अच्छा समोसा कोई नहीं बनाता। धन्यवाद भैया, आप इनको समझाओ ना। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक काम करती हूँ मैं। आज मैं थोड़ा कुछ अलग बनाकर लाती हूँ। अनीता रसोई में जाती है। उसने पहले से ही रात के खाने के लिए चने उबाल कर रखे थे। वो प्याज काट लेती है और फिर लाल हरी चटनी, दही, चने और कुछ अपने हाथों के बनाए हुए चाट मसाले को डालकर वो समोसे की बढ़िया चाट तैयार करती है और फिर अपनी सास और आकाश के दोस्त को खाने के लिए देती है। अरे वाह अनीता, ये समोसे की चाट तो बहुत ही अच्छी बनी है। बस माँ जी, अभी अभी रसोई में खड़े खड़े ख्याल आया कि कुछ अलग करके देखती हूँ। शायद ये चाट खाने के बाद इनका मूड ठीक हो जाए। मुझे माफ कर दो अनीता। मैं देख रहा हूँ सुबह से तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हो। भाभी, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। हाँ हाँ भैया, बोलो, इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल भी बुरा मत मानना। मुझे बस अभी बैठे बैठे ख्याल आया कि जब आपके हाथों में इतना स्वाद है, आपने इतनी अच्छी चाट बनाई है, एकदम अलग टेस्ट हो गया इन समोसों का। मेरी बात मानो तो आप ये काम शुरू कर लो। और आपको तो डबल फायदा है। देखिए, आपने नीचे दुकान किराए पर दी हुई है, उस दुकान को आप अपने इस्तेमाल में ले लो। समोसे चाट की दुकान खोल लो। कसम से बता रहा हूँ, आप लोगों की नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आकाश का दोस्त चला जाता है, लेकिन अनीता के मन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। वो बहुत सोचती है कि वो ये काम कर सकती है तो फिर क्यों न करे। आकाश शाम को बाहर टहलने के लिए चला जाता है और अनीता अपनी सास के पास बैठी थी। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। माँ जी, मुझे भैया की बात बहुत सही लगी। क्यों ना हम लोग अपना काम शुरू करें। प्राइवेट जॉब का तो ऐसा ही है, आज मिलेगी कि कल मिलेगी पता ही नहीं। मुझे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। बस तुझे कहने से डर रही थी कि कहीं तू ये ना सोचे कि बेटे की नौकरी चली गई तो बहू को काम पर लगा दिया। ये सुनकर अनीता थोड़ा सा गुस्सा अपनी सास को दिखाती है और बोलती है, इतने सालों से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, आप मुझे पराया समझती हो क्या? ये घर मेरा भी तो है। यहाँ पर होने वाले सुख दुख की मैं पूरी भागीदार हूँ। अनीता की बात सुनने के बाद सास अनीता को गले से लगा लेती है और आकाश के आने के बाद सब लोग बैठकर इसी बात पर चर्चा करते हैं।
और आखिरी में तय होता है कि अनीता अपनी समोसे चाट भंडार की दुकान को खोलेगी। उनकी अपनी दुकान थी। उन्होंने किराएदार को सारी स्थिति समझाई और दुकान पर सामान लगाकर अपना समोसा चाट भंडार खोल लिया। आस पड़ोस के लोग तो जानते ही थे कि अनीता कितने अच्छे समोसे बनाती है, और जब उन्हें पता चला कि अनीता ने समोसा चाट भंडार खोला है तो शुरू की कस्टमर अनीता की वही बने। देखो तो टेक्नोलॉजी ने बच्चों को कितना एडवांस बना दिया है। छोटा है लेकिन कितने पते की बात बोल गया। हाँ अनीता, सचमुच में कितनी अच्छी बात बोली है इसने। मैं तो वैसे भी खाली बैठा हुआ हूँ। क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें कि हम ऑनलाइन डिलीवरी का काम शुरू करें। मेरा एक दोस्त है, वो इस काम में मेरी मदद कर सकता है। दोनों पति पत्नी बैठकर इस बारे में बात करते हैं और फिर आकाश अपने दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है। वो उसे बताता है कि किस तरीके से तुम लोगों को काम करना है कि तुम्हें घर बैठे ही ऑर्डर मिले। वो उनकी साइट बनाता है, कुछ फूड डिलीवरी कंपनी से उनको अटैच करवाता है। थोड़ी सी मेहनत अनीता की बढ़ जाती है। कुछ समय तो उसे ये सारी स्थिति संभालने में भी दिक्कत आई, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे चीजों को समझा और उसी तरीके से काम करना शुरू किया। अनीता की दुकान पर उसके समोसे की चाट इतनी जल्दी फेमस हो गई कि इसका अंदाजा खुद अनीता को भी नहीं था। फिर दुकान पर खड़े होकर चाट खाने वाले लोगों की भीड़ भी रहती और ऑनलाइन समोसे की चाट वालों की भी। अनीता सवेरे उठ जाती, आलू उबालती और उसका मसाला तैयार करती। इस काम में अनीता का पति और उसके सास भी उसकी पूरी मदद करते। सुबह 11 बजे से उनका काम शुरू हो जाता और रात के 8 बजे तक वो निरंतर अपना काम करते रहते। एक दिन अनीता, सच कहता हूँ, तुम मुझे बाद में पसंद आई थी, और तुम्हारे हाथ के बने हुए समोसे उससे पहले। तुम्हारे हाथों के जादू ने कमाल दिखा दिया। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मेरी नौकरी छूटी और तुमने सारी स्थिति को कैसे समझदारी से संभाल लिया। बेटा, यही परिवार होता है। ये नहीं कि एक दूसरे को ताने दो, एक दूसरे की कमियों को बताओ। परिवार तो वो होता है जो अपने परिवार को किसी भी परिस्थिति में संभाल कर आगे बढ़ जाए। तेरा मेरा छोटा बड़ा ये सब कुछ बेईमानी हो जाता है जब आप दिल से अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हमारी बहू अनीता ने तो कमाल ही कर दिया। खुद तो काम शुरू किया ही किया और देख तुझे भी रोजगार दे दिया। बस भी कीजिए माँ, अब इतनी भी तारीफ मत करो। माँ सच कह रही हैं अनीता। पापा पापा, आज आप हमें स्कूल छोड़ने चलो ना। चलो तो फिर जाकर बाहर खड़े हो, मैं स्कूटर निकालता हूँ। आकाश अपने दोनों बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए जाता है कि तभी वो देखता है कि बच्चों की प्रिंसिपल गाड़ी से उतर रही हैं। आकाश मैडम को नमस्ते करता है तो वो उसे आवाज देकर रोक लेती हैं। अरे आकाशी, एक मिनट, जरा मुझे आपसे बात करनी थी। आकाश को लगा कि बच्चों ने जरूर स्कूल में कोई शरारत की है। जी मैम, बोलिए। क्या बच्चों ने कोई शरारत कर दी? अरे नहीं नहीं, मैं तो आपसे किसी और सिलसिले में बात करना चाह रही थी। मेरी बहन की बेटी की हल्दी की रस्म है और उसने कहा था कि कुछ ऐसा खाना बनवाना मेहमानों के लिए जो फटाफट तैयार हो जाए और कुछ अलग भी हो। अभी आपको देखकर अचानक से ख्याल आया कि आप लोगों की तो समोसा चाट की दुकान है। मैंने भी कई बार वहां की चाट खाई है, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो क्या आप इस तरह का ऑर्डर लेना पसंद करेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं। हमारा तो ये काम है। आप सारी डिटेल मुझे बता देना, मैं अपनी पत्नी अनीता को सारी बात बता दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा। पैसों के लेन देन की बात को बाद में छोड़कर आकाश आकर अनीता को ये सारी बात बताता है। प्रिंसिपल का फोन अनीता के पास आता है तो अनीता हाँ बोल देती है और फिर एक अच्छे अमाउंट पर यह बुकिंग तय हो जाती है। यकीन नहीं हो रहा ये काम चल पड़ा। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही हूँ। और आकाश, आपके सपोर्ट के बिना तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। तुम दोनों तो गाड़ी के दो पहिए हो, दोनों साथ चलोगे तो हमेशा कामयाब रहोगे। अनीता और आकाश दोनों मिलकर प्रिंसिपल की बहन की बेटी की हल्दी की रस्म में समोसा चाट बनाते हैं। वहां पर 2-3 चीजें और थी खाने पीने की, लेकिन सभी लोग समोसा चाट की तारीफ कर रहे थे। ताजे करारे समोसा पर गिरी हुई दही, हरी और लाल चटनी से स्वाद इतना ज्यादा बढ़ गया था, और वो सीक्रेट चाट मसाला जो सिर्फ अनीता ही बनाती थी। वहां पर काम करते करते ही अनीता को 1-2 और ऑर्डर मिल जाते हैं। अब अनीता ने अपने घर के नीचे वाले पूरे हिस्से को इसी काम के लिए तैयार करवा दिया। उसके पास अब कई लोग काम करते थे और इस तरह अनीता ने समोसा चाट बनाकर कामयाबी का एक नया मुकाम हासिल किया। गिरधर एक गरीब मजदूर था। बहुत मेहनत करके वो कुछ पैसे कमा कर लाता, जिससे वो अपने 2 बच्चों का गुजारा कर रहा था। बच्चों की मां का निधन 2 साल पहले ही हुआ था। रिश्तेदारों ने गिरधर को बहुत बोला कि दूसरी शादी कर ले,
लेकिन गिरधर को अपने बच्चों से इतना प्यार था कि उसने दूसरी शादी का सोचा तक नहीं। रूखी सूखी ही सही, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए जो भी कमा कर लाता, खुशी खुशी उसके बच्चे भी उसी में ही खुश रहते। बाबा, आज बहुत जल्दी काम पर जा रहे हो? आज तो ठंड भी बहुत है, थोड़ी देर से चले जाना। बेटा, सुबह जल्दी निकलूंगा तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। वैसे भी मालिक ने मुझे थोड़ा जल्दी बुलाया हुआ है। तू अपना और भाई का ख्याल रखना, हाँ? कोई बात नहीं बाबा, हम लोग देख लेंगे। आप तो अपना खाना लेकर जा रहे हो ना? गिरधर हाँ बोलकर निकल जाता है, लेकिन असल बात यह थी कि गिरधर को कई दिनों से काम नहीं मिल रहा था और घर में राशन भी कम होता जा रहा था। आज भी वो भूखे पेट घर से निकल गया। वो जानता था कि उसके पास सिर्फ शाम का ही खाना बचा हुआ है, इसलिए कई दिन से वो बच्चों को भी कम खाना बनाकर दे रहा था। नुक्कड़ पर बहुत सारे मजदूर काम की तलाश में सुबह से ही जमा हो जाते थे। फिर किस्मत उन्हें किसी न किसी के दर पर ले जाती थी और दिन भर में जो दिहाड़ी मिलती वही उनकी रोजी रोटी होती। दिसंबर के आखिरी हफ्ते की कड़कड़ाती ठंड में गिरधर सड़क पर बैठा हुआ था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां आकर रुकती है और कितनी दिहाड़ी पर काम करते हो? 150 रुपए, 200 रुपए, कोई भी काम हो बाबूजी, बता दीजिए। वो आदमी ऊपर से नीचे तक गिरधर को देखता है और फिर उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। गिरधर मन ही मन खुश था कि चलो आज सुबह आने का फायदा हो गया, आज काम मिल जाएगा तो शाम को वो बच्चों के लिए राशन ले जाएगा। वो आदमी उसे अपने घर लेकर जाता है। घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था। वो उस सारे सामान को लगाने के लिए गिरधर को बोलता है। हम लोगों ने यहाँ कल ही शिफ्ट किया है और तुम्हें ये सारा भारी सामान लगाना है। कर तो लोगे ना ये काम? हाँ हाँ बाबूजी, कर तो लूंगा, लेकिन एक आदमी अगर आप और ले आते तो काम जल्दी खत्म हो जाता। तुम ही शाम तक जल्दी जल्दी खत्म कर देना, पूरे 200 रुपए दूंगा। गिरधर देखता है कि सामान काफी मात्रा में है और घर भी काफी बड़ा है। भूखे पेट गिरधर काम में लग जाता है। उसे लगा बड़े लोग हैं, नाश्ते पानी को तो पूछ लेंगे। लेकिन वो पति पत्नी बालकनी में जाकर बैठ जाते हैं और गिरधर अकेला सामान उठा उठाकर इधर उधर लगाने लगता है। भूख से उसका बुरा हाल था। तभी वो मालिक को आवाज देता है और पानी मांगता है। वहां वो छोटी सी बोतल रखी है, उसी में पानी भर लो। टाइम देखो जरा, 1:30 बज रहा है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। गिरधर मन ही मन सोच रहा था कि कैसे बड़े लोग हैं। दोपहर होने को आई, एक कप चाय तक नहीं पूछा। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, गिरधर आकर बोलता है। साहब, आज की दिहाड़ी हो गई, लेकिन अभी तो काम काफी बाकी है। ये सोफे और ये बेड तो तुमने लगाया ही नहीं। साहब, आपका बेड बहुत भारी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको एक मजदूर और लेकर आना चाहिए था। अब तक तो सारा काम खत्म हो जाता। आप कहो तो मैं कल सुबह जल्दी आकर काम कर लूंगा। भला ऐसे कौन काम करता है? तुम्हें ये सारा काम अभी खत्म करके जाना होगा। इस काम को करने में तो अभी 4 घंटे और लग जाएंगे साहब। 200 दिहाड़ी तो कम है। अगर आप मुझे 500 दो तो मैं ये काम भी खत्म कर लूंगा। कहां से पकड़ कर लाए हो इस काम चोर को? पैसे बढ़ाने के चक्कर में इसने देखो सारा काम भी खत्म नहीं किया, और अब कैसे मुंह खोलकर 500 रुपए मांग रहा है? इसे यहां से दफा करो, हमें नहीं देने कुछ भी पैसे। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत बोलो। आप देख रही हैं सुबह से मैं कितना काम कर रहा हूँ। सारे कमरे मैंने अच्छे से तैयार कर दिए हैं। मुझ गरीब के पेट पर लात मारकर आपको क्या मिलेगा? देखो तो कैसा मुंह फट आदमी है। मैं तो कहती हूं अभी से धक्के मारकर यहां से निकालो। अपनी पत्नी के ऐसा कहते ही वो आदमी गिरधर को वहां से धक्के देते हुए निकाल देता है। गिरधर रो रो कर अपने पैसे मांगता है, लेकिन वो लोग मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। गिरधर अपने सर पर बांधा हुआ गमछा उतार कर अपने आंसू पोंछते हुए घर की तरफ चल देता है। बाबा, मैं डर गया था। कितनी देर लगा दी आपने घर आने में। बहुत तेज भूख लगी है। सुबह आपने 2 ही रोटी बनाई। बेटा, जरा एक गिलास पानी तो देना। और देख, रसोई में ऊपर की तरफ एक गुड़ की डली रखी होगी, वो भी दे दे। चेतन भागकर रसोई में जाता है और गिलास भरकर पानी ले आता है। साथ में वो छोटा सा गुड़ भी अपने बाबा को खाने के लिए देता है। गिरधर सुबह से भूखा था। वो जैसे ही पानी पीता है, पेट में ऐंठन बन जाती है। वो धड़ाम से गिर जाता है। तभी दोनों बच्चे घबराकर अपने बाबा को उठाने की कोशिश करते हैं। चेतन भागकर पड़ोस के अंकल को बुला लाता है। अंकल गिरधर को बिस्तर पर लिटाकर अपने घर चला जाता है। दोनों बहन भाई जैसे तैसे करके रोटियां बनाते हैं और अपने बाबा के लिए लेकर आते हैं। अरे मेरे बच्चों, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अभी थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाता तो मैं खुद खाना बना लेता। बाबा, अब जो भी है यही है, मुझे सब्जी बनानी नहीं आती।
गिरधर उनमें से एक रोटी खा लेता है और बाकी रोटी अपने बच्चों को खाने के लिए दे देता है। शीतल जानती थी कि आटा खत्म हो गया है, इसलिए वो दोनों कुछ नहीं बोलते और उन्हीं रोटियों को खाकर सो जाते हैं। गिरधर मन ही मन सोचता है कि कैसे बेकार लोग थे, आज का तो दिन ही खराब हो गया। कल सुबह जल्दी निकलूंगा और पहले ही दिहाड़ी ले लूंगा, तभी किसी का काम करूंगा। लेकिन सुबह होते होते गिरधर की तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है। शीतल और चेतन ये देखकर डर जाते हैं। वो अपने बाबा से कहते हैं कि आप आराम करो, हम खाने के लिए कुछ ले आते हैं। दोनों बहन भाई अपने हाथ में कपड़ा पकड़कर रेड लाइट पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही रेड लाइट होती, गाड़ियां रुकती, वो भागकर गाड़ी वालों के पास जाते और साफ करने की बात करते हैं। लेकिन सब लोग इतनी जल्दी में थे कि कोई भी उनसे अपनी गाड़ी साफ नहीं कराता। चेतन, दोपहर हो गई है लेकिन अभी तक किसी ने भी हमसे अपनी गाड़ी साफ नहीं कराई। मेरे भाई, मुझे लगता है हमें अब कोई और काम देखना होगा। चल पहले बाबा को देख लेते हैं। हाँ हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा। दीदी, बहुत तेज भूख लगी है। दोनों बहन भाई घर की तरफ चल देते हैं कि तभी वो देखते हैं कि कुछ अमीर बच्चे वहां बेच रहे खाने वाले से खाना खरीद रहे होते हैं। शीतल और चेतन ये देखकर रुक जाते हैं। देखो तो ये दोनों गरीब किस तरह हमारी तरफ देख रहे हैं। शीतल और चेतन वहां से घर की तरफ चल देते हैं। बाबा, अब आपकी तबीयत कैसी है? पेट में दर्द थोड़ा कम है, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। बहुत चक्कर आ रहे हैं। मेरे बच्चों, क्या तुमने कुछ खाया? ये सुनते ही दोनों बच्चे उदास होकर अपने बाबा की तरफ देखने लगते हैं। हमें आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए हम घर चले आए। बाबा, आप थोड़ी देर और इंतजार करो, हम अभी खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। शीतल और चेतन फिर काम के लिए घर से निकल जाते हैं। वो कई ढाबे वालों के पास जाकर बोलते हैं कि हमें कुछ काम दे दो, बदले में खाना दे देना। लेकिन कोई भी ढाबे वाला उन्हें अपने पास खड़ा भी नहीं होने देता। धीरे धीरे जैसे ही शाम होने लग गई, ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी वो देखते हैं कि सुबह वाले बच्चे एक जगह खड़े होकर पिज्जा खा रहे हैं और उन दोनों को देखकर फिर उनका मजाक बना रहे हैं। अरे देखो देखो, ये तो वही गरीब बच्चे हैं। लगता है अभी तक इन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। चेतन छोटा था, उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वो उन बच्चों के पास जाकर पिज्जा मांगता है। तभी उनमें से एक बच्चा जो मोटा तगड़ा था, वो चेतन को धक्का दे देता है। चेतन सड़क पर गिर जाता है। तभी वहां से गुजर रहे एक आदमी की नजर उन पर पड़ती है और वो वहां आकर, क्या हुआ बच्चे? इन लोगों ने मुझे धक्का दिया। मैं तो बस इनसे खाने के लिए कुछ मांग रहा था। इस तरह खाना मांगना गलत बात होती है बेटा। तुम्हें भूख लगी है, मुझे बताओ, मैं तुम लोगों को खाना खिलाता हूँ। कहाँ रहते हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तभी शीतल आकर बोलती है, अंकल, हम खाना नहीं मांग रहे थे, वो तो मेरे भाई से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। हम सुबह से काम की तलाश में हैं, लेकिन कोई हमें काम नहीं दे रहा और मेरे बाबा भी बहुत बीमार हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। अंकल, ये आपकी गाड़ी है ना, क्या मैं इसे साफ कर दूं? शीतल चेतन के मासूम चेहरे को देखकर उस आदमी को उन लोगों पर बहुत तरस आता है और वो उन्हें उनके घर लेकर जाता है, जहां जाकर वो देखता है कि गिरधर दर्द से तड़प रहा है। अरे, लगता है तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। गिरधर कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। वो आदमी गिरधर को सहारा देकर गाड़ी में बिठाता है और डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वहीं वो खाने के लिए सामान लाता है और बच्चों को खाने के लिए देता है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कई दिन से खाना नहीं खाया है, जिस वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। हमने ग्लूकोज चढ़ा दिया है, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आदमी शीतल और चेतन को देख रहा था। भूखे बच्चे खाने को जल्दी जल्दी खा रहे थे। तभी शीतल हाथ रोक लेती है। अरे बेटी, क्या हुआ? तुमने खाना क्यों छोड़ा? अंकल, बाबा अभी ठीक नहीं हुए हैं और पता नहीं कितने दिन लग जाए। अगर हम लोग ये खाना अभी खा लेंगे तो फिर कल क्या खाएंगे? ये बात सुनते हुए आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों बच्चों को बोलता है कि तुम्हें जितना खाना है पेट भर कर खाना खाओ, कल की चिंता मत करो। गिरधर को आराम पड़ते ही वो आदमी गिरधर को लेकर घर आ जाता है और उसके लिए रास्ते से फल, फ्रूट, बिस्किट और जूस भी ले लेता है। नहीं नहीं साहब, ये सब मैं नहीं लूंगा। आपने मेरी मदद की, इतना ही काफी है। हम भिखारी नहीं हैं, मेहनत मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम अभी ये सारा सामान लो और ये रहा मेरा एड्रेस। जब तुम ठीक हो जाओ तो यहाँ आना, मैं तुम्हें अपने पास काम पर रख लूंगा। तब तुम मुझे आज खर्च किया हुआ पैसा धीरे धीरे दे देना और ये 1000 रुपए भी लो। जल्दी से ठीक हो जाओ और काम पर आ जाओ। गिरधर दोनों हाथ जोड़ उसका धन्यवाद करता है और बच्चों के साथ मिलकर खाना खाता है।